नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। इट्स ओके। जो हमारी सीरीज चल रही हुई थी मैथ्स में, जो हम पढ़ रहे थे घातांक अंक करनी, उसकी क्लास नंबर 2 देखते हैं आज हम। इट्स ओके। तो आगे के क्वेश्चंस हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसकी नंबर ऑफ मोर क्लासें हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इट्स ओके। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। इससे आपको नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ से हमारे एग्जाम का शुरुआत होती है, जो हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं घातांक एवं करनी। एनी डाउट? तो इसमें हम इसी में आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। इस ओके। मैं आशा करता हूँ सब लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनसे बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्लास चाहिए फ्री एंड कॉस्ट, तो आप इजी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके। यदि P बटे Q की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू Q बटे P का होल स्क्वायर n माइनस 3 हो, तो n का मान है। आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, तो हमें ये तो बेस इक्वल बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम ले सकते हैं। देख लीजिएगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है। x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर अगर n दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, n जब बेस समान है बराबर में, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर की घातें बराबर हो जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट निकल के। लेकिन यहाँ तो घातें बराबर बेस समान नहीं है, तो हमें समान बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, इस चीज को समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट कर सकते हैं। तो ये जब अपोजिट करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे इसको 1 अपॉन P बटे Q की पावर n माइनस 1, करेक्ट। जब इसको करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, P Q बटे P की पावर n प्लस एक माइनस हो जाएगा, पूरा टोटल माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वो इज इक्वल टू Q बटे P का होल पावर n माइनस 3। एनी डाउट? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस n माइनस 1, ये बेस समान बन गए नहीं बन गए, तो हमें कुछ से घातों से मतलब है ओनली। इक्वल टू में लिख लिया आपने। एनी डाउट? कोई समस्या आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ये देखिए हम पक्षांतर करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। हमारे पास क्या निकल के आया है, n माइनस n इक्वल टू n माइनस 3। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, n माइनस 3 इस साइड चले जाएंगे, माइनस n तो प्लस हो जाएगा n, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पक्षांतर करें। इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू माइनस 2। तो n इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, 2/2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर।
इस ओके। तो ऐसे हम इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एनी डाउट? अब देखिएगा इसमें आपको कोई सी भी समस्या हो तो हमें बताइएगा। इस ओके। एनी डाउट? ये हमने पक्षांतर किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली थोड़ा समझिएगा, यहाँ इस साइड जाएंगे हम तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हमने कंफ्यूजन गलती कर दी। इसका आंसर 2 आएगा बेसिकली। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। पक्षांतर ले लीजिए इसे, ठीक है। तो n 3 माइनस प्लस n प्लस माइनस 1, तो n और n 2n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो n इक्वल टू क्या आएगा, 4/2। तो n इक्वल टू क्या आएगा, 2। दिस इज योर राइट आंसर, ये इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। तो ऐसे हम इजी तरीके से, हमें क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको कि कहाँ क्या लगाना है, वो चीज़ समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, और इस क्वेश्चन को भी समझते हैं भाई। करेक्ट। इसमें देखिए, यदि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बड़े कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं अभी। 3/5 का होल स्क्वायर 3 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर 2x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यार क्या होगा, तो ये चीज समझ सकते हैं। देखिए ये तो आपको इजी तरीके से कर लेंगे आप, बहुत इजी है। बेस समान है, ये बेस समान है ना, 3/5 3/5 बेस समान है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। करेक्ट। जोड़ दीजिए घातें, जोड़ेंगे तो माइनस है तो माइनस ही होगा भाई। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। देखो बेस समान है, तो बेसों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या होगा, -3 माइनस -6 से कितना हो जाएगा, -3, क्यों बड़ा है। ये कितना हो जाएगा, 2x - 1। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 2x - 1, ये इस साइड जाएगा तो पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू +2। करेक्ट। तो x इक्वल टू क्या निकाल जाएगा, -2/2, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इजी तरीके से हम क्या क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एक क्वेश्चन भी मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था आपको। बड़ा कोष्टक, मिडिल कोष्टक, कोष्टक, छोटा कोष्टक -1/2, छोटा कोष्टक क्लोज की पावर 2, मिडिल कोष्टक की पावर -2 और बड़ा कोष्टक की पावर -1। तो आपको मैंने ये सिखाया हुआ था, वेरी इजी है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जो आपकी पावर दिया हुआ है इसमें, उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे ओनली। ठीक है, अगर यहाँ क्यू में दिया होता तो उनका भी गुणा हो जाता है, उसके क्या में चला जाता, बटे में चला जाता। अब फर्स्ट क्लास देखिएगा, उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को सिखाया हुआ है, बराबर होगा। करेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, -1/2 कोष्टक, इनका सारों का गुणा हो जाएगा आपस में। तो देखिए 2 इंटू -2 इंटू -1। करेक्ट। तो -1/2 का होल स्क्वायर, होल क्या क्या आएगा, -2 -1,
किसी भी संख्या का माइनस माइनस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -1 और -2 2 हो जाएगा, और +2 का +2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एनी डाउट? अब हमारे पास क्या निकल के आया, ओनली -1/2 की का होल 4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर, अगर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझना है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब हम 1 की पावर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हम 1 की पावर करेंगे, 1 का 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 2 की पावर 4 होगी तो कितना होगा, 16। ये माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/60 यानी 16। दिस इज योर राइट आंसर। तो मैंने इसलिए समझाया हुआ है आपको कि अगर पावर पे कितनी भी पावर दी हुई हो, वो आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगा उनका। आगे देखते हैं इसी में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसी सीरीज में हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो एक क्वेश्चंस और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम न्यू कॉन्सेप्ट की ओर भी बढ़ेंगे, इसमें असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखते हैं आज, ठीक है। यदि थ्री की पावर x माइनस 3 की पावर x -1, एनी डाउट, इज इक्वल टू 80 हो तो x का मान क्या होगा, एनी डाउट। तो वेरी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कीजिएगा, बस ओनली अपनी अपनी अप्रोच लगानी है, करेक्ट। जब आप अपनी खुद की अप्रोच लगाओगे तभी बना पाओगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 की पावर x माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, x की 3 की पावर x -1 लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसको 3 की पावर 1 लिखें तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, क्योंकि जब बेस समान हो, घातें बेस समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, घातें क्या हो रही हैं, यहाँ पे माइनस हो रही हैं। तो हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ेगा, ये चीज समझिएगा, 3 की पावर 1, एनी डाउट। देखिए कॉन्सेप्ट निकल के आया, मैंने आपको सिखाया हुआ है, x की पावर m बटे x की पावर n इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू m माइनस n, करेक्ट। दिस यही अप्रोच लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हमने समझी, ये चीज हमने इजी तरीके से समझी। अब आपको क्या देखना है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, इक्वल टू 80, तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 3 की पावर x कोष्टक 1/1 माइनस 1/3 इक्वल टू 80। कितनी बेहतरीन अप्रोच है, देखिए आपको हर चीज इजी तरीके से समझनी पड़ेगी इन क्वेश्चनों में, और अपने से खुद से आपके आपके कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 की पावर x कोष्टक, इसका क्या होगा, आपस में इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। तो 3 का गुणा होगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2/3 इज इक्वल टू 80। एनी डाउट, कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये चीज हमने सीखी है, ये चीज इजी तरीके से हमने क्या कर लिए, सीख लिए, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, x की पावर x निकालना है, सॉरी x की पावर x निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट मॉडिफाई कर दिया है, इस चीज को समझेंगे हम, करेक्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, वो चीज देखिएगा, एनी डाउट। अब हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर x इंटू 2/3 इक्वल टू 80, करेक्ट। हम इसको या तो इसमें भाग लगा सकते हैं इससे, तो 18 इंटू
3/2, 2 से 8 27, 9 बार कटा, तो 3 की पावर x इक्वल टू 27। एनी डाउट? 9 3 27। अब हम इसको क्या करेंगे आगे, न्यू स्लाइड में देखते हैं। 3 की पावर x इक्वल टू 27, तो 27 को 3 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 बार, यानी 9 3 27। एनी डाउट? तो आप देख सकते हैं आप कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो बराबर में अगर बेस समान है तो हमें ओनली घातों को ले लेना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दिस इज योर राइट आंसर। करेक्ट। इजी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, और आज की क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग होना, यानी अवरोही क्रम और आरोही क्रम, एंड लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, वो चीज समझिएगा इसमें कि घातांक और करणी में हम कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट। समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक, √2 3√3 एवं 4√4 में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, क्या है। तो अब इसी तरीके से हमें इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसमें। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ये चीज समझिएगा ओनली। हम ऐसे तो नहीं देख सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं देख सकते ना। तो हमें इसमें क्या लगाने हैं, क्या अप्रोच लगानी है, वो चीज समझिएगा ओनली बस, और हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। हमें इसमें क्या अप्रोच लगानी है वो चीज समझिएगा ओनली। ठीक है। देख सकते हैं आप इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इनकी जो बाहर ये संख्याएं लिखी हुई हैं सॉरी, यहाँ इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। यहाँ 2 भी लिख देंगे हम तब भी वही बात है, सेम टू सेम। और यहाँ 2 नहीं है तब भी वही अप्रोच है, सेम कंडीशन। एनी डाउट? ठीक है। तो ये जो बाहर संख्याएं लिखी हुई हैं 2√2, 3√3, 4√4, तो इनका हमें क्या लेना है, पहले एलसीएम यानी महत्तम समावर्तक। इनका महत्तम समावर्तक कितना निकल के आएगा, 12। ये चीज हमने सीख चुके हैं। ठीक है। एलसीएम मैंने एचसीएफ में इजी तरीके से मैंने बहुत सारी नंबर ऑफ मोल क्लासें ली हुई हैं, जिसने आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इजी तरीके से हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें सीख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ। बहुत सारी नंबर ऑफ 5 और 6 क्लास में हमने कंप्लीट किया हुआ है, बेसिक से बेसिक टू एडवांस। इस ओके। तो हमारा एलसीएम निकल के आया 12। ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं, देखिए 2 की पावर 1/2, यही है। करेक्ट। अब हमें क्या बनाना है, इसमें 12 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 12 बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 1/2 इंटू 6/6, तो कितना हो गया ये, 2 का गुणा 6 में होगा यानी 12। यानी डाउट समझ पर हमें 12 बनाना है। ठीक है। और 6 इंटू 6 क्यों किया हमने, कि इस ए निकल के आए, इसका कोई मतलब ना हो। ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, मेथड से बनाना है
क्योंकि हमें 12 इक्वल टू में बन जाए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इजी तरीके से देख सकते हैं। तो क्या निकल के आया इसमें, क्या निकल के आया देख सकते हैं आप इजी तरीके से। 6 इंटू 6 कैंसिलेशन हो जाएगा और 12 निकल के आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6/12। तो 12 तो हमारा बेसिकली है ही, तो हम इसको इजी तरीके से 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने सीखा है, समझ पा रहे हैं आप, ये हमने इजी तरीके से सीखा है, सीख लिया है। इसके बाद क्या आएगा, 3 की पावर 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 इंटू 4/4। अप्रोच लगानी है। 12 बन गया नीचे, बन गया नहीं बन गया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4/12। एनी डाउट, समझिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मैंने जो लिखा है, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से इसलिए सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब इसका गुणा होगा तो यही निकल के आएगा 6/12। करेक्ट। इसमें इसको कैसे लेंगे हम, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 1/12। एनी डाउट, यही निकल के आएगा। इसका गुणा करेंगे हम 1 का 4 में, तो यही बन जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 1/4। तो 4 की पावर 1/4 इंटू 3 इंटू 3/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो 3/12, तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 3/12। एनी डाउट, अगर आपको कोई से भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखिएगा, इजी तरीके से हम आपको बताएंगे। करेक्ट। अब 4 की पावर 3 की पावर 1/12। देखिए अब इस चीज को आप समझ सकते हैं, इजी तरीके से समझ सकते हैं कि हमने ये क्यों लिया, हमने क्यों कर रहे हैं हम इसलिए। हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इसलिए कर रहे हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपको बहुत कंफ्यूज होगा। ठीक है, आप नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। अंडर रूट की पावर किसी अंडर रूट में लिखा हुआ है, उसका 6 दिया है, 7 दिया हुआ है, तो नहीं निकाल पाओगे ना। तो हमने देखिए बेसिक क्या बना लिया, इनकी घातें हैं ना, जो इनकी घात है, जो अंडर रूट है, इसका सेम बना लिया। देखिए 1/6, 1/12, 1/12। तो इसको कैसे लिख सकते हैं वो चीज समझिएगा आप। ठीक है, फर्स्ट आया हमारे पास 2 की पावर 6 की पावर 1/12। सेकंड हमारे पास निकल के आया 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 1/12 और 4 की पावर 4 की पावर 1/12। करेक्ट। तो आपको आप देख सकते हैं इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम अकेले अगर अंडर रूट में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 अंडर रूट 2 की पावर 6, 12 अंडर रूट 3 की पावर 4 और 12 अंडर रूट 4 की पावर 4। तो इसको क्या कर सकते हैं, 12 अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 टाइम करेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 32 दूना 64। करेक्ट। इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 81। 12 अंडर रूट, इसको लिखेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 इंटू 4 256। तो आप देख सकते हो इजी तरीके से इनमें, ये हमारे पास जो निकल के आए हुए हैं 12 अंडर रूट 64, 12 अंडर रूट 81 और 12 अंडर रूट 256। तो इजी तरीके से आप समझ सकते हो इसमें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। इसी क्वेश्चन में मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है,
दिस इज ए बिग लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, दिस इज ए सेकेंड लार्जेस्ट नंबर और दिस इज ए थर्ड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में क्या होगा, क्या होगा भाई, 12√256। अब ये किसकी वैल्यू थी वो चीज समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या था हमारे पास, 2√2, 3√3 और 4√4। तो ये संख्या 12√256, ये आई 12√81 और ये आई 12√64। ग्रेटेस्ट। तो सबसे बड़ा देखिए, इसी में आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने सीख लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जमाना सीख लिया है, ये सबसे छोटी संख्या है, ये मिडिल संख्या है और ये सबसे बिगेस्ट संख्या है। तो हमें क्या पूछा गया था, बिगेस्ट संख्या यानी लार्जेस्ट संख्या क्या है, तो 4√4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर इसमें पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो √2 हो जाती। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो चीज समझिएगा, प्लास्टिक नहीं है, हाँ? वो चीज समझिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बेहतरीन अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो चीज समझिएगा ओनली। करेक्ट, देखिएगा हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा वेट कीजिएगा। करेक्ट, चलिए कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। करेक्ट, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आई होगी और इजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं हम इसी टर्म्स में लेते हुए क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6√3, 4√5, 3√4, √2 को आरोही एवं अवरोही, ध्यान दीजिएगा एक ही क्वेश्चन में खत्म करेंगे हम, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। इस ओके। तो हमारे पास फर्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है, इनके जो बाहर घात 6, 4, 3 एंड 2। ये देखिए 2 नहीं लिखा हुआ, लेकिन 2 इसका मतलब होता है करनी का √2 या √3 हो, ओनली √2 लिखा हो तो ओनली 2 यानी उसके बाहर क्या है 2 है, ठीक है। तो 6, 4, 3 एंड 2 का एलसीएम लेंगे। अब देख सकते हो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। करेक्ट, सॉल्व करेंगे तो 3⁻1/6, इसको बनाएंगे हम 3⁻1/6 इंटू 2/2, 12 बन गया नहीं बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3⁻2/12। एनी डाउट? तो ये क्या हो जाएगा 3⁻2⁻1/12। एनी डाउट? करेक्ट, इसको 5/4
5 इंटू 5 की पावर 1/4, करेक्ट। तो 5 की पावर 1/4 इंटू 3/3, तो 5 की पावर 3/12। एनी डाउट? तो 5 की पावर 3 की पावर 1/12, करेक्ट। सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आप फर्स्ट ओनली कॉन्सेप्ट सीखिए आप। 4 की पावर 1/3 इंटू 4/4, एनी डाउट? तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4/12, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 कोष्टक बंद की पावर 1/12। एनी डाउट? अब हमारे पास क्या बच गया, सिंगल 2 बच गया। 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 1/2, करेक्ट। जस्ट मिनट, 2 की पावर 1/2, एनी डाउट? सिट यार, 2 की पावर 1/2, करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2/6/6, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6/12। तो इसको क्या है, 2 की पावर 6 कोष्टक बंद की पावर 1/12। एनी डाउट? इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 अंडर रूट 3 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 9। इसको लिखेंगे तो कितना, 12 अंडर रूट की पावर 5/3 से कितना हो जाएगा, 125। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 अंडर रूट 4 की पावर 4 तो कितना है, 256, करेक्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 6, तो 12 अंडर रूट 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, करेक्ट। देखिए, अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, 12 से हमें कोई मतलब नहीं। इस अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या बड़ी होगी तो वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटी होगी वो छोटी संख्या होगी, करेक्ट। तो आप इजी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हो, देख सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या निकल के आई हुई है, करेक्ट। इसमें क्या, 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, 6 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 2। तो आप देख सकते हो इजी तरीके से किसका क्या मान आया हुआ है, वो चीज समझिए, ठीक है। 4 की पावर 3 का क्या आया हुआ है, 4 की पावर 3 का 4 की पावर 3 का है अपने पास 12 अंडर रूट 256। इसका हमारे पास कितना आया, 12 अंडर रूट 64। इसका हमारे पास कितना आया, 12 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5 का कितना आया, 125। और इसका कितना आया, 12 अंडर रूट 27। 27 है 9, देख लेते हैं, 9, सॉरी 9। एनी डाउट? तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग यानी आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर, करेक्ट। फिर से बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये अंडर रूट 2। एनी डाउट? फिर से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 4 अंडर रूट 5। फिर से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 3 अंडर रूट 4। दिस इज योर राइट आंसर, इज ओके। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें अवरोही क्रम देखना है।
अवरोही क्रम में हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट अब पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर इसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, फिर इसके बाद सबसे छोटा लिखेंगे। एनी डाउट? तो हमें दोनों ही क्वेश्चंस इजी तरीके से बना लिए। करेक्ट, इजी तरीके से हमने क्या दोनों क्वेश्चनों को। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमें इन क्वेश्चनों में क्या करना है। परफेक्ट, ठीक है। अब इसी में न्यू अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। इसमें हम न्यू अप्रोच अप्लाई करने जा रहे हैं, उस चीज को समझिए, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा, बेहतरीन अप्रोच है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आपको पेन उठाने की अभी आवश्यकता नहीं है और इस चीज को आप क्लैरिफाई कर सकते हो, इसी तरीके से आंसर दे सकते हो। बस ओनली आप इस अप्रोच को समझिएगा। करेक्ट, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं वो चीज समझिए। अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट सी माइनस डी, कुछ भी हो सकता है इनमें, मैंने ओनली अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। अंडर रूट, करेक्ट, जस्ट मिनट जस्ट फ्यू मिनट्स। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, करेक्ट, अंडर रूट सी माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट ई माइनस अंडर रूट एफ, जहां ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन नहीं बी ग्रेटर देन सी, और सी ग्रेटर देन डी, और डी ग्रेटर देन ई, और ई ग्रेटर देन एफ, यानी सबसे छोटा एफ में यदि बिना चिन्ह के संख्याओं का अंतर, बिना चिन्ह के, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का अंतर समान हो तो बड़ी संख्या वाले पद का मान छोटा, नोट कीजिएगा, छोटा, तथा छोटी संख्या वाले पद का मान बड़ा होता है। एनी डाउट? अब इस चीज को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बाय क्वेश्चंस। ओके, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज समझिएगा। करेक्ट, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, करेक्ट। इसके बाद दिया है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 8, नेक्स्ट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 में बड़ी संख्या
बड़ी संख्या क्या है? तो आप तो जब निकालने बैठोगे तो निकाल ही नहीं पाओगे इसमें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर संख्याएं दी हुई हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें ये देखना है अगर ऐसा आपको बात क्वेश्चन मिले तो हमें इनका अंतर देखना है, इनका अंतर समान होना चाहिए। देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है एंड 2 का अंतर है। ठीक है, ये अप्रोच कब लगानी है वो चीज़ समझिएगा। 2 का अंतर है, 2 का अंतर है एंड 2 का अंतर है, करेक्ट। तो हमें इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये दिख रही है, √13 माइनस √11। एनी डाउट? और सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या दिख रही है, √7 माइनस √5। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, क्या सिखाया हुआ है कि अगर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो उसका मान सबसे छोटा होगा, इसका मान सबसे छोटा होगा, और जो संख्या सबसे छोटी है इसका मान सबसे बड़ा होगा। एनी डाउट? समझ पा रहा है मेरी बात को? ठीक है, इस अप्रोच में ओनली। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, √7 माइनस √5। और अगर इसमें छोटा पूछ लेता तो छोटा यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास √13 माइनस √11। करेक्ट? एनी डाउट? तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से हिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अभी तो माइनस है, इसमें प्लस का भी हो सकता है, हो सकता है क्या, डेफिनेटली होगा। तो उसको देखते हैं हम, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, यह देखिएगा, समझिएगा बात को। करेक्ट, √17 माइनस √14। सेकंड √19 जस्ट मिनट। हाँ जी भाई, राम राम। और बताइए। हाँ यार, अच्छा अच्छा, क्या यार आदेश? ठीक है, मैं ज़्यादा ही कर दूंगा आपको। ठीक है, कल थोड़ा इसलिए नहीं कर पाया, थोड़ा भीड़ भाड़ था। ठीक है ना, मैं ज़्यादा ही कर दूंगा आज आपको। ठीक है, सोन पापड़ी नहीं है, ये लोग लाया नहीं है इस बार। बना दी डिमांड, अगले महीने आ जाएगी, 20 तारीख तक, इसी महीने। ओके जी, ओके। सॉरी, एक्चुअली एक कॉल, इम्पोर्टेंट कॉल आ जाने के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। करेक्ट, सेकंड नंबर दे दिया है हमारा
एस थर्ड नंबर दिया है √22 माइनस √19 में, सॉरी एक और है, 4 नंबर दिए हुए हैं √13 माइनस √10। एनी डाउट? ये चीज दी हुई है हमारे पास तो हमें समझना है, इसको देखना है। करेक्ट। अब हमें इसमें ये देखना है, मैंने आपको क्या अप्रोच सिखाई हुई है, क्या मैंने बताया हुआ है, उस चीज को नोट कीजिएगा ध्यान से। ये माइनस दिया हुआ है इसमें, तो इसका क्या हमें निकालना है, इसका अंतर समान होना चाहिए। 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 का अंतर यहाँ है, लेकिन यहाँ तो 3 का अंतर है नहीं भाई। तो इसको हम कैसे बना सकते, 3 का अंतर है इसमें, लेकिन उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है उस चीज़ को समझिएगा। √19 माइनस 4, तो आप एक चीज़ समझ सकते हो, √19 माइनस √16 लिख सकते हैं क्या 4 को हम? डेफिनेटली लिख सकते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो आप इजी तरीके से समझ सकते हो कि इसका अंतर क्या निकल के आ गया, 19 माइनस 16 कितने का अंतर है, 3 का। तो जो हमने अप्रोच सीखी हुई थी वो अप्रोच यहाँ क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली इसमें उसने पूछा गया है सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो देख लीजिएगा आप सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या निकल के आ सकता है। करेक्ट। सबसे छोटी संख्या हमें क्या दिख रही है ओनली, सबसे छोटी संख्या हमारे पास यही दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है। तो देख लेते हैं हम कैसे देखेंगे भाई। अब इसमें भी हमें दिक्कत हो रही है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे हम। ठीक है, देख लीजिएगा सबसे छोटी संख्या, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब इसका क्या कर सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं, गुणा करके इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, और जिसका सबसे कम गुणा आया वो सबसे छोटी, और जिसका सबसे ज्यादा गुणा आया वो सबसे बड़ी संख्या। करेक्ट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो सबसे छोटी संख्या 13 माइनस √10 यानी 130 निकल के आया इसका। और इसका कितना निकल के आएगा, 19 इंटू 16। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114। ये कितना निकल के आएगा, 304। ये तो 304 निकल के आया है, और 130 निकल के आया ये। एनी डाउट? समझ पा रहा है मेरी बात को आप? ठीक है, ये देख लीजिएगा सबसे बड़ी संख्या है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे लार्जेस्ट संख्या होगी, उस चीज को समझिएगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली √13 माइनस √10। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर लार्जेस्ट नंबर। एनी डाउट? तो ऐसे इजी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। करेक्ट। आगे हम इसी में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो चीज समझेंगे। करेक्ट। एक सेकेंड अप्रोच हम भी पढ़ेंगे हम इसी में। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो चीज समझिए। क्वेश्चन नंबर 3। करेक्ट।
√19 प्लस √31 √23 प्लस √3 करेक्ट। √17 प्लस √33 और एक संख्या दी है हमारे पास 10। ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया भाई। मैं लार्जेस्ट संख्या क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई आप? इसका तो बनेगा ही नहीं। तो ये तो हमारे पास संख्या निकल के आ चुकी है। ठीक है, हमें सबसे लार्जेस्ट संख्या देखनी है। तो पहले तो इसका क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सेम, यानी इसमें देखेंगे हम कि इनका योग सबका सेम है या नहीं है। करेक्ट। देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले इसको समझिएगा, क्योंकि हमें ये अलग दिख रहा है। ऐसे बनाना है वैसे तो √23 प्लस 3 √3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 3 तो ये जब बाहर निकल के आता है तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए हम भैया। इसका मतलब ये होता है जो अंडर रूट से कोई संख्या बाहर निकल के आती है तो वो डबल निकल के आती है। ठीक है, उसका डबल निकल के आती है। डबल का मतलब ये होता है कि 3 × 3 यानी 9 होगा इसके अंदर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 यानी 27। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो एक 3 2 3 बाहर निकल गए, एक 3 अंदर अंदर बचा हुआ है, उसको क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस √27। एक संख्या ये हो गई हमारे पास। √19 प्लस √31, और ये हमारे पास सेकंड संख्या, थर्ड संख्या ये है, और फोर्थ संख्या हमारे पास 10 है। तो इनको ऐड कीजिएगा तो कितना बनेगा हमारे पास, 50। ये भी 50 बन गया, ये भी 50 बन गया, ये तो हमारे पास 10 बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं आप? एनी डाउट? समझ रहे हैं? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या 10 है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? सबसे बड़ी संख्या इनका निकाल के देखिएगा आप। जब इनको निकाल के देखोगे आप तो ये बहुत छोटी छोटी संख्याओं में आएंगे। देख लीजिएगा, इसका निकालोगे आप, कैसे निकालोगे भाई, 19 का निकालोगे आप, 1 1 1 1, ये 2 हो गया, बड़ा पॉइंट में आ जाएगा ये एक। और इनको इसका भी पॉइंट में आया तो दो ही बनाए, ये भी 2 बना, ये भी, ये सेपरेट दिया है 10, तो सबसे बड़ा नंबर 10 ही होगा ना, होगा। करेक्ट। ये चीज समझिएगा आप ओनली, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। करेक्ट। इसी में हम थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, इंपोर्टेंट्स। ठीक है, फिर हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने समझाने जा रहा हूं, उस चीज को समझिएगा। इफ 625 की पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 6, 6 की पावर 1, ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, नहीं तो ये टेक्निकल इशू हो जाएगा। 25 की पावर 16, 6, 6 की पावर 1, 1 की पावर 14 और 14 की पावर 8 भाई। देन फाइंड द क्वेश्चन आंसर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये तो बहुत बड़ा है। 25 की पावर 6, 6 की पावर 1, 1 की पावर 14 और 14 की पावर 8। बड़ा कन्फ्यूज कर दिया इसने, तो नहीं कर पाएंगे, छोड़ दोगे आप, एग्जाम में आएगा डेफिनेटली छोड़ दोगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, वो चीज़ समझिएगा ओनली। अगर ये चीज़ देखेगा 1 की पावर कुछ भी हो, इनफाइनाइट हो, तो 1 की पावर इनफाइनाइट हो तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। अब 1 की पावर 14 दिया हुआ है तब भी 1 निकल के आएगा, फिर 1 की पावर 8 है तब भी 1 निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। यहाँ से 1 की पावर 14 ये फिर 1 आया, 1 की पावर 8 1 आया, फिर 6 की पावर 1। तो इसको टोटल को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, ओनली 1। तो 625 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 की पावर 6। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, की पावर 1, तो कुछ का कोई मतलब है। 25 की पावर 6 और 625 की पावर 2x माइनस 3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 625 कितने का होता है, 5 की पावर 4 कोष्टक बंद की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 2 की पावर 6। तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 12। बेस समान है तो ओनली हमें किससे मतलब है, घातों से, इक्वल टू 12। एनी डाउट, ये चीज़ समझ चुके होंगे आप इजी तरीके से, करेक्ट। आगे देख लेते हैं हम, इसी में क्या लिखा हुआ है, 8x माइनस 12 इजक्वल टू 12। तो 8x इजक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस से तो प्लस का हो जाएगा। तो 8x इजक्वल टू 24 कट जाएगा, तो x इजक्वल टू 8 3 24। दिस इज योर राइट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अप्रोच थोड़ा देखेंगे हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिए, करेक्ट। एक क्वेश्चंस लेते हैं हम। आगे का कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे, कल सीखेंगे। जो हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत सारे नंबर ऑफ मोर कॉन्सेप्ट हैं, इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। और धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अप्रोच देखना है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अप्रोच देखना है। ठीक है, ए प्लस बी का क्यू का अप्रोच देखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लास्ट क्वेश्चंस को लेते हैं और इस क्लास को हम एंड करेंगे। ठीक है न, इस अप्रोच में थोड़ा सा मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ, वो चीज़ समझिएगा। ठीक है, नोट करके डालिएगा। चलो आज इसको, इस अप्रोच को ख़त्म ही करते हैं। नोट, करेक्ट, इन इस कॉन्सेप्ट।
ध्यान से देखिए 3 कॉन्सेप्ट हैं, ओनली बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट, और आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्टली हिट कर सकते हो। करेक्ट। तो ये दिया हुआ है हमारे पास अंडर रूट एक्स 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 अंडर रूट एक्स। करेक्ट। ये चीज हमें दी हुई है। एनी डाउट? ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिएगा। इसमें 3 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं बेसिकली, वो चीज़ हम समझेंगे इजी तरीके से। ओके। डॉट 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 अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। करेक्ट। डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कभी भी, समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ तक तो हम अंडर रूट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं भाई, लेकिन ये हमें पता नहीं ये कहाँ तक जा रहा है। डॉट 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 डॉट, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई है, ये यहीं तक ख़त्म हो रहा है। समझिएगा बात को। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो आपका इसका आंसर जो होता है ओनली जो इसकी x की जगह जो संख्या होगी क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। इस चीज को समझिएगा। और इसमें क्या होगा, इस अप्रोच को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करवाता हूं मैं। ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, डॉट 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 तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिएगा। इसको हमें समझना अति आवश्यक है। ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है भाई, ओनली ठीक है x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2n, ये अप्रोच लगानी है, बस कुछ नहीं लगाना है। अब आप बोलोगे कि n की वैल्यू क्या है इसमें, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कितने बार टर्म्स हैं, 1 2 3 4, n की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 दी पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 दी पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से 1 गया कितना बचा 15, तो 15/16। दिस इज योर करेक्ट आंसर। x की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऐसे ही हम एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। एनी डाउट? डॉट 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 डॉट। तो हमें कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। करेक्ट। तो x क्या लगाना है, x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 दी पावर n। तो n की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है हमारे पास, और n की वैल्यू अपनी जितनी भी बार नंबर ऑफ टर्म्स आए हुए हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 गया कितना बचा 15, 2 दी पावर 15/16। एनी डाउट? दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। अब इसी में हम देखेंगे सेकेंड अप्रोच, इसमें क्या निकल के आती है वो चीज़ समझिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, वो कहीं तक भी जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसमें हमें डिफाइन कर दिया उसने कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। करेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें। इस ऐसे क्वेश्चंस में ओनली जो इस अंडर रूट की अंदर संख्या दी होती है वही इसका आंसर होता है। देख लेते हैं हम। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। करेक्ट। तो इसका आंसर ओनली क्या हो जाएगा 7।
इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि ये कैसे कैसे निकल के आता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए हैं इजी तरीके से, करेक्ट। अगर आप चाहो तो एक दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम, ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास को एंड करेंगे आज, करेक्ट। चलिए 2 कॉन्सेप्ट और देखते हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ मोर अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट? करेक्ट, देख लेते हैं इसमें। अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एक अप्रोच नोट करके लिखिएगा, मैं सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से लिखते हैं, करेक्ट। √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वो अप्रोच मैंने जो लगाई हुई है उसको मत लगा दीजिएगा भाई, समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि उसमें इनटू था, इसमें प्लस नहीं था, बात को समझिएगा ध्यान से। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, इसमें वो चीज़ समझिएगा ओनली, करेक्ट। इसको क्या करना है, इनका ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका डिफरेंस 1 हो। तो क्या हो सकता है भाई जिनका डिफरेंस 1 हो? 5 × 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है? 5 × 36। तो इसमें जब प्लस आए, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ प्लस आए तो इन 2 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लेनी है, वही आपका आंसर होगा। और अगर यहाँ माइनस होता, और अगर इस जगह पे माइनस होता आपको, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो इसका आंसर कितना होता? 5 होता। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। तो इसका बेसिकली आंसर क्या निकल के आएगा हमारे पास? 6। अगर इसी क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चन आपको ये दिया होता √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट 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 इनफाइनाइट फाइंड आउट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 5, सॉरी प्लस नहीं लगाना है, हमें माइनस लगाना है, माइनस वाली अप्रोच देखनी है, माइनस माइनस माइनस। एनी डाउट? तो 5 और 6 निकल के आया हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसमें जब माइनस हो, यहाँ पे जब हमें क्वेश्चंस में यहाँ माइनस दिया हो, तब छोटी, छोटी संख्या आंसर
आंसर होगी। करेक्ट, तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 5। एनी डाउट? और अगर यहाँ प्लस होता, हमने इसमें देखा हुआ है, तब बड़ी संख्या आंसर होगी। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आप इजी तरीके से हमको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच निकल के आती है हमारे पास। ये तो टूट गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो वर्गमूल में इनका क्या है, दो संख्याओं का गुणा करने पर इनका क्या आ रहा है, 30 बन रहा है। अगर ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्याएं मल्टीपल होती हैं, इनकी क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट 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 डॉट। अब इस तो दिस इज ए प्राइम नंबर, करेक्ट। तो प्राइम नंबर को तो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन कर भी सकते हैं तो उसका सबसे छोटा फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1, और वो खुद संख्या। लेकिन हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी थी कि जिनका अंतर 1 हो। तो क्या 1 और 7 का अंतर 1 निकल के आया? नहीं, तो 6 निकल के आया। तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ फेल हो गया। तब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं वो चीज़ समझिएगा, ठीक है। तब हम ऐसे कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ को आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। √4a प्लस 1, ठीक है, बटे 2 एंड -1। ओनली इसके फॉर्म में आपको इसमें मान रख देना है, खत्म, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या दिख रही है, 7, करेक्ट। तो a की वैल्यू हम 7 रखेंगे, तो 4 × 7 प्लस 1 बटे 2 -1। तो ये कितना हो जाए, 7 चौका 28, 1 29, करेक्ट। समझ पा रहे हैं आप, 7 चौका 28 और 1 29, ठीक है। यही निकल के आएगा ना, 7 चौका 28 और 1 29। तो ये कितना हो जाएगा, 29 - 1 बटे में 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ समझिएगा, करेक्ट। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास बेसिकली दिया हुआ है 8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो हमने प्लस लिया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट मिनट, उसमें क्या करेंगे हम, उस चीज़ को समझिए। यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस है, करेक्ट। और माइनस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में देखिए माइनस आएगा, ठीक है। तो ये दिया है 8, तो इसमें क्या, √4a माइनस √a प्लस 1 बटे 2 और -1। ये उस वहाँ हमने प्लस लगाया हुआ है, यहाँ लेकिन माइनस लगाए क्योंकि संख्या में माइनस है। तो a की वैल्यू 8 है, तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा, 4 × 8 प्लस 1, करेक्ट, बटे में 2 और -1। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 1 33, √33 -1 बटे 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे इजी तरीके से आप जिसके फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है इसमें अप्लाई कर सकते हैं रख के, करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। अगर आपको क्लासें अच्छी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बट आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू मी, करेक्ट, तो आप इजी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही आपको क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। बाय बाय।